हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ कॉमन फंक्शंस के dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला याद करेंगे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको हमको याद करना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि dy बाई डी एक्स कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी, क्योंकि हम सारे फंक्शंस का dy बाई डी एक्स एग्जाम में निकालेंगे तो हैं नहीं, तो इसलिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिनको हमको याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हम देखते हैं। तो ये एक टेबल है जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको याद करना चाहिए इतना। यहाँ पर मैंने लिखा है y और यहाँ पर मैंने लिखा है dy बाई डी एक्स। अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n होगा तो करस्पॉन्डिंगली dy बाई डी एक्स एन एक्स टू द पावर n माइनस वन होगा। अगर y साइन x होगा तो dy बाई डी एक्स कॉस x होगा। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। अगर y cos x होगा तो dy बाई डी एक्स माइनस साइन x होगा। अगर y tan x होगा तो dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x होगा। फिर यहाँ पे y और यहाँ पे dy बाई डी एक्स है। अगर y cot x होगा तो dy बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा। y sec x then dy by dx is sec x tan x. Y is ln x then dy by dx is 1 by x. Now what is this ln x? This ln x is also known as natural log x. So आपने log x to the base 10 ये तो देखा ही होगा, because this is the most logical base in mathematics. So similarly, this is if I write log x to the base e, this small e is also known as Euler's number. This is Euler's number, and this also has a very powerful significance in calculus. This is known as Euler's number, this number, and this is approximately 2.718 something. It's an irrational number that goes on, and this log x to the base e is also written as ln x. So this ln x here, it is log x to the base e. So ln, if y is equal to ln x, then dy by dx equal to 1 by x. If y equal to e to the power x, then dy by dx equal to e to the power x. So e to the power x is a very special function. फंक्शन अगर e to the power x है तो इसका dy by dx भी e to the power x होगा. So this is the speciality of this function. Okay. Now I'll tell you some rules. कैलकुलस में कुछ रूल्स हैं, बहुत बेसिक रूल्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होगा, और उन बेसिक रूल्स को अगर हम फॉलो करते हुए चलें तो हम सभी फंक्शंस का dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो देखते हैं वो बेसिक रूल्स क्या हैं। तो यहाँ पे हम 3 रूल्स की बात करेंगे। पहला होगा रूल ऑफ एडिशन। फर्स्ट इज द एडिशन रूल। हम लोग रूल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रूल इज द एडिशन रूल। एडिशन का मतलब है हम अगर दो फंक्शंस को ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं f(x) और g(x), इनको हमने ऐड कर दिया और हमको इसका dy by dx निकालना है। So we have to find dy by dx of f(x) plus g(x). Here f(x) is a function of x and g(x) is some another function of x. So it will be dy by dx of f(x), dy by dx of f(x) plus dy by dx of g(x) plus dy by dx of gx.
देखिए इसमें प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, तो आप मतलब इसको एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन का रूल कह सकते हो। प्लस की जगह यहाँ मैं माइनस भी लिख सकता हूँ, अगर ये माइनस होगा, अगर यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर एफ एक्स की जगह मैं एक्स लिखता हूँ और जी एक्स कोई और फंक्शन है, उसको मान लो मैं साइन एक्स लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये रूल को अप्लाई करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। Now d by dx of x is equal to 1, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, this is equal to 1, and d by dx of sin x is equal to cos x, ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, so this is the result। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एडिशन का रूल। इसके आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रूल कुछ इस प्रकार होगा कि हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जी एक्स को, so this is the multiplication of two functions, conveniently we can say that this is the first function and this is the second function, now we have to multiply these two functions, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला ये होगा फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट एफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन इनटू d by dx of second function, d by dx of gx plus second function gx into d by dx of fx। For example, अगर मैं fx को x कर दूं और gx को लिख दूं sin x, fx is equal to x, let's say, and gx is equal to sin x, then again we apply this rule, so this is, if you compare, sorry, this is multiplication, so if you compare this one with that formula, so this is the first function and this is the second function, so what will be the formula? First function, what will be the result? First function into d by dx of second function plus second function into d by dx of first function, and that will give you the result. So this is the first function, x into d by dx of second function, sin x, plus second function, that is sin x, into d by dx of first function, that is x, so it will be x, d by dx of sin x will be cos x plus sin x into d by dx of x will be 1, there it is, so it will be x cos x plus sin x। This is an example of multiplication, and there could be several others. Let us pick up another example. Let's say that there is a function y equal to sin square x. Let's take another illustration, y equal to sin square x.
अगर y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होगा तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स इनटू साइन एक्स। इसको हमने दो बार इमेजिन किया है, इसको दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। आवर इंटेंशन इज टू फाइंड व्हाट इज dy by dx। This is what we want to find, what is dy by dx. So we can write it like this, dy by dx equal to d by dx of y. What is y equal to? Sin x into sin x. So let's put y equal to sin x into sin x. अगर यहाँ पे देखो तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो इसमें भी तो प्रोडक्ट, आप लोग प्रोडक्ट का रूल लगा सकते हो। फर्स्ट फंक्शन into d by dx of second function which is also sin x plus sin x, that is the second function, into d by dx of first function. So d by dx of sin x is equal to cos x. So let's write cos x plus sin x into d by dx of sin x is yet again cos x is again cos x. So it boils down to 2 sin x cos x. So what do we get? dy by dx equal to 2 sin x cos x. So put another way, we can also write it like this, dy by dx. So dy by dx equal to 2 sin x cos x. Okay. Now what is our y equal to? Y is equal to sin square x. So put y equal to sin square x here. So it will be 2 sin x cos x. This is the formula for d by dx of sin square x. It will be equal to 2 sin x cos x. So these are some examples of multiplication. Now we can also formulate or discuss, let's say discuss the rule for multiplication. No, sorry, the rule for division. So what is the division rule? So let's talk about this division rule. Rule for division is, suppose you have two functions fx and gx, and let's divide the functions, and our intention is to find what is d by dx of this. So these two functions are divided. So the rule is, now you can consider this as the numerator and this is the denominator. The rule is denominator, this is the denominator, into d by dx of numerator minus numerator, which is fx, into d by dx of denominator upon denominator whole square, square of the denominator. This is the rule. For example, if fx is equal to x and gx equal to sin x, so here you can see that this is the numerator and this is the denominator. So the rule says that denominator first, denominator
into d by dx of numerator into d by dx of x minus numerator, which is x, into d by dx of denominator over denominator square of the denominator. So square of the denominator, this is sin x, the square of sin x will be sin square x. So it will be sin square x. Again, now this is sin x, and d by dx of x is equal to 1. So this will be 1 minus x into d by dx of sin x will be cos x over sin square x. Okay, this is the answer. We can take another example for division. We can apply this law, this rule. Let's say we have a function y equal to 1 by x. Y equal to 1 by x, and we want to find what is dy by dx. This is our intention, to find dy by dx. This is the objective. So we can write it like this: d by dx, dy by dx, dy over dx can also be written as d by dx, d by dx of y, and y is equal to 1 by x. So we can replace y by 1 by x, it is 1 over x, y की जगह लिख दिया 1 upon x. Okay, now if you compare, this is numerator and this is denominator. So you can write it like this: denominator into d by dx of numerator minus numerator into d by dx of denominator upon over denominator का whole square of the denominator. So it will be, now again I remind you that in my previous lecture I had told you, in the first lecture I had told you that d by dx of a constant is equal to 0. So यहाँ पे 1 लिखा है, 1 is a constant, it's a number, it's a fixed number, so it's a constant. So d by dx of 1 will be equal to 0, d by dx of 2 will be equal to 0, d by dx of any constant number, imagine any constant number, d by dx of that constant will be 0. So d by dx of 1 is definitely equal to 0, so this part will be 0. So this remains. Now d by dx of x is equal to 1, तो यहाँ पे हमको केवल -1 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा और ये -1 रहेगा, और d by dx of 1 equal to d by dx of x equal to 1 हो गया. अब बचा ये, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ न्यूमरेटर में केवल -1 बचेगा. So it will be -1 upon x square. It is -1 by x square. So you see, what did we get? We got dy by dx. This dy by dx equal to -1 by x square. So we can say that d by dx of y, what is y equal to? Y is equal to 1 by x. So we can say that d by dx of 1 by x equal to -1 by x square. So these were some examples of the rules that we had discussed today: rule of addition, rule of multiplication, and rule of division. I hope this concept is clear to you, and because this is a very important concept, we'll keep using these concepts, these rules throughout our calculus course.
I hope this lecture, in which we were specifically discussing about the rules of multiplication, addition, and division, I hope this lecture is clear to you.